आप सोच रहे होंगे, ये कौन-सा सब्जेक्ट मैंने लिया आपसे बात करने को? मेडिटेशन एंड स्कैम। क्या ध्यान स्कैम हो सकता है? आखिर क्यों करते हैं हम ध्यान? हमने ध्यान और अध्यात्म के संबंध में न जाने कितनी चर्चाएँ की। हमने चर्चा की इस संबंध में कि ये ब्रह्म कैसे सत्य है और जगत कैसे मिथ्या है। हमने उपनिषदों के संबंध में चर्चाएँ की। हमने जीवन के स्वप्न होने के संबंध में चर्चाएँ की। बहुत सारे तर्कों से ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं सिर्फ माया है। आपका कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ मेरा अस्तित्व है। अहम ब्रह्मास्मि को सिद्ध करने की कोशिश की। सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आप ही ब्रह्म है। अगर आपका अस्तित्व है तो सिर्फ आप है और सारी दुनिया आपके सपने में घट रही है। और अगर मैं हूँ तो सिर्फ मेरा अस्तित्व है और मैं कभी नहीं जान सकता कि मेरे सिवा किसी और का अस्तित्व है भी या नहीं। जो भी मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, अपनी इंद्रियों से महसूस करता हूँ, ये सब मेरे ही सपने में घट रहा है। मेरे सिवा कोई भी जीवन नहीं है। मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। हमने न जाने ऐसी कितनी चर्चाएँ की। और अगर आपको लग रहा हो कि आज भी मैं ऐसी ही कोई चर्चा करने आया हूँ आपसे, तो नहीं, मैं ऐसी कोई चर्चा आपसे नहीं करने आया। मैं चर्चा करने आया इस जीवन के संबंध में, जिसे हमने मिथ्या कहा। मैं इस मिथ्या जीवन के संबंध में कुछ चर्चा करने आया आपसे। बिल्कुल साधारण सी चर्चा करने आया आपसे। इस चर्चा का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। पहले मुझे जो अनुभव हुआ, वो मैंने आपसे साझा किया और आज जो मुझे अनुभव हो रहा है, वो आपसे साझा करूँगा। मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है, पर सिर्फ पूरी ईमानदारी से जो मुझे अभी महसूस हो रहा है, मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। पिछले कई दिनों से आपसे चर्चा नहीं हो रही थी और इसका कारण कुल इतना था कि न जाने क्यों मैं एक गहरी नेगेटिविटी में चला गया। एक नकारात्मकता का बादल ऐसा लगता था कि मुझे चारों ओर से घेरे है। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। अध्यात्म की चर्चा तो दूर, मैं अपने साधारण जीवन को भी अच्छे से नहीं जी पा रहा था।
और शायद यही कारण था कि आपसे दूर हो गया मैं। मैंने जीवन भर कभी भी धर्म के उस स्वरूप को नहीं माना जिसमें डिवोशन का कोई भी योगदान हो। मैंने हमेशा धर्म के निर्गुण रूप को स्वीकार किया। मैंने माना हमेशा कि ये जीवन मिथ्या है और ये जीवन एक ब्रह्म का स्वप्न है और वो ब्रह्म मैं ही हूँ। मेरे सपने में ही ये जीवन घट रहा है। मेरे सपने में ही ये दुनिया है। मैं आज इस विषय पर आपसे चर्चा नहीं करूँगा। मैं चर्चा सिर्फ करूँगा कि पिछले कुछ महीनों में मुझे क्या अनुभव हुए। मैंने कितनी कोशिशें की इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की। मैं निकल नहीं पाया। मेरे अध्यात्म का ज्ञान, इस जीवन के मिथ्या होने का ज्ञान, ये कुछ भी मेरी मदद नहीं कर सका। ये ज्ञान एक कोने में धरा रह गया और मैं नकारात्मकता के गहरे जंजाल में फँसता चला गया। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ। कि अचानक न जाने एक दिन क्यों मेरे मन में डिवोशन का जन्म हुआ, ईश्वर की भक्ति का जन्म हुआ और प्रेरणा आई ईश्वर की कि मैं उनके स्तोत्र का पाठ करूँ। मैंने माँ दुर्गा के स्तोत्र का पाठ शुरू किया और न जाने क्यों मेरी नेगेटिविटी धीरे-धीरे चली गई। जो कुछ बादल मुझे घेरे था, धीरे-धीरे सब कुछ चला गया। मैं फिर से बहुत हल्का महसूस करने लगा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिसने धर्म को जीवन भर अस्वीकार किया, एक एथिस्ट के जैसे जीवन को जिया, एक आध्यात्मिक के जैसे इस जीवन को जिया, एक नास्तिक के जैसे इस जीवन को जिया, वो धर्म की बातें कैसे कर रहा है। और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था इसे स्वीकार कर पाना कि इस धर्म को जिसे मैंने हमेशा स्वीकार किया, इसके कारण मैं इस गहरे नकारात्मकता से बाहर आ पाया। फिर से आपसे कह रहा हूँ, जिस जगह अभी मैं हूँ, मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है। मैं नहीं जानता कि ये जीवन मिथ्या है या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं जो इस गहरी नकारात्मकता से बाहर नहीं आ पाते। हमने इसे बहुत सारे नाम दिए हैं। कोई इसे डिप्रेशन कहता है, कोई इसे तनाव कहता है, कोई इसे नकारात्मकता कहता है। मैंने अपने जीवन में न जाने ऐसे कितने सारे लोग देखे जिनमें असीम संभावनाएँ थी।
ध्यान को पाने की, सत्य को जानने की, पर न जाने क्यों कुछ समय बाद या जीवन का एक ऐसा पड़ाव आया कि जब वो गहरे नकारात्मकता के जाल में फंसते चले गए। पिछले 2 महीनों में या कुछ समय में मैंने इस विषय पर बहुत सारे शोध किए कि आखिर इस दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत सारे लोग इस गहरे नकारात्मकता में क्यों चले जा रहे हैं। मेरे देखे कुछ सिद्धांत हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण हम नकारात्मकता में चले जा रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना भूल गया, जब मैं इस नकारात्मकता से बाहर आया, तो मैंने एक और विषय पर शोध किया, जिसे हमने करीब-करीब भुला दिया है। वो है ज्योतिष। हमेशा मानता था मैं कि ज्योतिष सिर्फ एक ढोंग है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पिछले कुछ समय में मैंने ऐसे लोगों की बर्थ चार्ट को स्टडी किया, जो इस गहरे नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, और उन सब के बर्थ चार्ट में मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत कॉमन देखे, जो इशारा करते हैं कि मन बहुत अशांत है। फिर मैंने ऐसे बर्थ चार्ट लिए जो हमसे पहले वाली जनरेशंस के हैं, और उन लोगों के बर्थ चार्ट में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो आखिर क्या कारण है कि हमारी जनरेशन इस गहरे नकारात्मकता में जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 40-50 वर्षों में नास्तिकता अपने चरम पर पहुंच गई। एथिज्म has gone on its peak. क्या कारण है नकारात्मकता के इतने बढ़ जाने का? क्या कारण है नास्तिकता के इतने बढ़ जाने का? अगर हम गहरे में जाएं इन कारणों के, तो मेरे देखे एक लंबी गुलामी, उसके बाद एक गहरी गरीबी, और उसके साथ-साथ बहुत सारे राजनीतिक कारण, हमारा एजुकेशन सिस्टम, स्टेट स्पॉन्सर्ड सेकुलरिज्म, जहाँ हमें धर्म की बात करने में भी शर्म आती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जहाँ हम अप जहाँ हम अपने माथे पर एक तिलक भी धारण करके नहीं जा सकते। हमारा बॉलीवुड, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसने धर्म को बिल्कुल गर्त में पहुँचा दिया। न जाने ऐसे कितने कारण हैं, जिसके कारण इन 40-50 वर्षों में नकारात्मकता अपने चरम पे पहुँच गई, नास्तिकता अपने चरम पर पहुँच गई। और मेरे देखे धर्म आपके जीवन का ईंधन है। हमने 33 कोटि देवी देवताओं की जो परिकल्पना की है, ये ईंधन है आपके जीवन के। बिना इसके आपका जीवन शून्य है।
अगर आप अपने इष्ट से दूर होंगे, तो ये डिप्रेशन उसका सिम्पटम है। आपके शरीर में उभरा एक लक्षण है कि कहीं तो हम गलत जा रहे हैं। आपको अपने धर्म की ओर मुड़ना होगा। बिना धर्म की ओर मुड़े, बिना अपने इष्ट की ओर मुड़े, आप अपने जीवन से इस डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकते। चाहे जितनी भी थेरेपी ले लें, चाहे जितनी भी दवाइयाँ खा लें, कितने ही साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, कुछ भी कर लें, अपने जीवन से इस नकारात्मकता को आप दूर नहीं कर सकते। मेरे पास आज कोई तर्क नहीं है अपनी बातों को साबित करने का, पर मेरा आपके पास दोबारा आना ही प्रमाण है कि हमें मुड़ना होगा अपने इष्ट की ओर। हमें सुननी होगी उसकी आवाज़। हमें जानना होगा कि हमारे अंदर ये जो लक्षण उभरे हैं, गहरी नकारात्मकता के, ये क्या इशारा करते हैं। मैंने एक और चीज़ अपने जीवन में अनुभव की कि हम में से जिनमें अद्भुत प्रतिभा है, बहुत ऊँचे उठने की क्षमता है, अक्सर नकारात्मकता और डिप्रेशन के शिकार वही होते हैं। और फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें ध्यान करने की, आप ध्यान नहीं कर पाएँगे। ध्यान क्या है? अपने मन को शांत रखना। अकर्म की स्थिति, जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो ध्यान घटता है। 40-50 वर्षों पहले जब हमारे गुरुओं ने ध्यान की बातें की, उस समय नास्तिकता नहीं थी, उस समय तनाव नहीं था, डिप्रेशन नहीं था। उस समय के लिए ध्यान एक सही मार्ग था ईश्वर को जानने का, अध्यात्म की ऊंचाइयां छूने का। पर जब आज नास्तिकता अपने चरम पर है, ध्यान आपके किसी काम का नहीं, मेडिटेशन आपके किसी काम का नहीं। सब बातें करते हैं ध्यान की, सब चर्चाएं करते हैं ध्यान की, पर सिर्फ चर्चाएं ही होती है। नास्तिकता के माहौल में, इस नकारात्मकता के माहौल में, जब आपका मन इतना अशांत है, तो आप अपने मन से मन को कैसे शांत करेंगे? आपको अपने इष्ट की ज़रूरत है। आपको संस्कृत में कहे गए उन स्तोत्र की ज़रूरत है। अपने इष्ट के स्तोत्र से आराधना की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है समर्पण की। फिर से मैं कहता हूँ आपसे, अगर आप ऊट अगर आप ऊँचा उठना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने आप को, जानना चाहते हैं सत्य को, और आप मानते हैं कि नास्तिकता और नकारात्मकता आपको घेरे है, तो ढूँढिए अपने इष्ट को और छोड़िए इस ध्यान को, छोड़िए इस मेडिटेशन को। मैंने मेडिटेशन को स्कैम सिर्फ़ इसलिए कहा
कि आज की पीढ़ी के लिए, हमारे जनरेशन के लिए मेडिटेशन किसी काम का नहीं। लाखों में शायद किसी एक को घटे, सबको नहीं घट सकता इससे। हमारा मन बहुत अशांत है, अपने मन को शांत कीजिए पहले। मुड़िए आस्तिकता की ओर, मुड़िए धर्म की ओर और पहचानिए खुद को। जिस दिन आपका मन शांत होना शुरू होगा, उस दिन आपको ध्यान की ज़रूरत ही नहीं होगी। शांत मन और ध्यान दोनों एक ही जगह आपको ले जाएँगे। इस जीवन का सत्य उस चाँद के जैसे है, जिसका प्रतिबिंब एक शांत झील में पड़ता है। शांत झील में आप पूर्णिमा के उस चाँद को पूरा देख पाते हैं। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उस चाँद को देखने के लिए। इस झील का शांत होना ही आपके मन का शांत होना है। जैसे ही इस मन का कोलाहल शांत होगा, आपको सत्य के दर्शन हो जाएँगे। अपने सारे प्रश्नों को एक किनारे रख दें थोड़े समय के लिए। तर्कों को एक किनारे रख दें और भरोसा करें मेरी बातों पर। इस नकारात्मकता और नेगेटिविटी, इससे दूर आपको सिर्फ़ वो ईश्वर ही ले जा सकता है।